अदालत की, अगर आपकी अदालत आज एक जज, मैं कह रहा हूं दिल्ली की इतनी अदालतों में, ठान ले कि मुझे इसको न्याय देना है, 7 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, 25 दिन लगेगा, जस्टिस कर दे, अगला आफ्ताब पैदा नहीं होगा। अगले आफ्ताब की कोई मां नहीं होगी जो इस धरती पर। उत्तर प्रदेश की शांति के लिए योगी आदित्यनाथ ने कोई अलग से संविधान नहीं बनाया, कोई अलग से मशीनरी नहीं बनाई, कोई अलग से जुडिशरी नहीं बनाई, सिर्फ जस्टिस किया है। और उस जस्टिस का परिणाम ये है, चाहे वो बड़ा से बड़ा अजगर जैसा गुंडा मवाली विधायक सांसद पार्षद जैसा गुंडा मवाली हो या एक आम गुंडा मवाली हो, अपनी कौन सी बिल में दुबक गए हैं उनका आता पता नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस की वजह से। ना इधर जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल, ना तो एक जज रिस्पॉन्सिबल है, ना ही इस राज्य का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, ना वो 8 सांसद जिम्मेदार हैं, ना वो 62 आपके विधायक जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है तो सिर्फ विनय कुमार सिंह। मैं बोलूंगा तो न्याय मिलेगा। जिस दिन मैं आऊंगा ना, खाल खींच करके भूसा। दिल्ली के जज बताएं उन्हें कौन सी कमी है कि वो जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। यदि जस्टिस एस्टैब्लिश कर दिया जाए तो ऐसे अपराधी अपनी मां की कोख में पैदा होने से पहले मर जाएंगे, लेकिन पैदा नहीं होंगे। देखिए, 35 टुकड़े का प्रश्न नहीं है, प्रश्न बेटी के एक इज्जत का, उसके मर्डर का, उसके तरीके का और उस मानसिकता का है। इस सब पे विराम लगाने के लिए आपके पास क्या हथियार है, मेरे पास क्या हथियार? क्या मैं उस अपराधी को मार सकता हूं? क्या मैं उस अपराधी के अपराध के किए गए का प्रतिरोध ले सकता हूं? क्या मैं उसको सजा दे सकता हूं? सुधरना तो तभी होगा ना जब हम किसी अपराधी को सजा देंगे। सजा देने का अधिकार जिस व्यक्ति के पास प्राप्त है उसे आप जज कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, और उस कोर्ट को ताकत देने का जिसके पास अधिकार है उसे आप नेताजी कहते हैं, विधायक कहते हैं, सरकार कहते हैं। सर, इस पर कानून तो बना है। सरकार के पास एक दायित्व है, जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति ने इस तरीके की घृणित हत्या की है उसके साथ किस तरीके से जस्टिस को एस्टैब्लिश करेंगे आप। दिल्ली में आपको पता है करीब 2110 बेटियों का रेप का केस दर्ज होता है एक साल में। 3500 से ज्यादा महिलाओं की किडनैपिंग के केस दर्ज होते हैं। 6000 से ज्यादा चेन स्नैचिंग के केस दर्ज होते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बताए उसके पास जुडिशरी का कौन सा सिस्टम है, जो जजों के पास किस तरीके की व्यवस्था दी गई है, और दिल्ली के जज बताएं उन्हें कौन सी कमी है कि वो जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। यदि जस्टिस एस्टैब्लिश कर दिया जाए तो ऐसे अपराधी अपनी मां की कोख में पैदा होने से पहले मर जाएंगे, लेकिन पैदा नहीं होंगे। लेकिन जस्टिस ना होने की वजह से ये अपराध बढ़ा। इससे पहले झारखंड का केस आपने देखा, किस तरीके से ब्रुटल हत्या की गई, जला उसके ऊपर घर में सोती बेटी के ऊपर तेल छिड़क करके आग लगा दी गई। 2 दिन बाद दूसरी घटना हुई। दिल्ली में हर रोज 5 से 6 घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। इसीलिए एक साल में 2000 से ज्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। बट ना इधर जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल, ना तो एक जज रिस्पॉन्सिबल है, ना ही इस राज्य का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, ना वो 8 सांसद जिम्मेदार हैं, ना वो 62 आपके विधायक जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार है तो सिर्फ विनय कुमार सिंह। मैं बोलूंगा तो न्याय मिलेगा। जिस दिन मैं आऊंगा ना, खाल खींच करके भूसा भर दूंगा। 24 घंटे नहीं लगेंगे ऐसे अपराधियों को मौत के साए में जूझने के लिए। आप समझती क्या है, एक योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है? उत्तर प्रदेश की शांति, वो मुंबई से चला आया दिल्ली लेकर के उस लड़की को काटने के लिए। उत्तर प्रदेश की शांति के लिए योगी आदित्यनाथ ने कोई अलग से संविधान नहीं बनाया, कोई अलग से मशीनरी नहीं बनाई, कोई अलग से जुडिशरी नहीं बनाई, सिर्फ जस्टिस किया है। और उस जस्टिस का परिणाम ये है, चाहे वो बड़ा से बड़ा अजगर जैसा गुंडा मवाली विधायक सांसद पार्षद जैसा गुंडा मवाली हो या एक आम गुंडा मवाली हो, अपनी कौन सी बिल में दुबक गए हैं उनका आता पता नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस की वजह से। 24 घंटे के अंदर मैं कह रहा हूं दिल्ली को नीट एंड क्लीन बनाया जा सकता है, निर्भय बनाया जा सकता है। अपनी दिल्ली में आप जस्टिस को एस्टैब्लिश करने का मादा तो पैदा करो। यदि आप वो मद्दा नहीं पैदा कर सकते, अपने अंदर वो जिगर पैदा नहीं कर सकते जो आपके राज्य में जस्टिस पैदा करे, तो हालात क्या होंगे पता है?
2000 करोड़ का घोटालेबाज कहता मुझे गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करने वाले एजेंसियां कहती है अभी नहीं करेंगे। तमाम केसेस हैं। एक बेटी को न्याय मिला क्या? 2000 बेटियों का रेप हुआ, कितनी बेटियों को दिल्ली में न्याय मिला? और अगली साल फिर 2000 होंगे रेप, उसमें से कई बेटियां हत्या कर दी जाएंगी, कई की जान बच जाएगी पर इज्जत नहीं बचेगी, कई सुसाइड कर लेंगी, कई मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगी, कई परिवार मानसिकता का इस रोगी बन जाएगा कि उसकी बेटी के साथ क्या दुख किया गया। कोई ऐसी गली नहीं, कोई ऐसा दिल्ली का मोहल्ला नहीं जहां से किसी बेटी का रेप ना किया गया हो, किडनैपिंग ना की गई हो। आप बताइए न्याय किधर है? और अगर न्याय ही नहीं है तो क्या विनय कुमार सिंह जस्टिस करने के लिए जाएगा, या ये लोग भीड़ में जो खड़े हैं ये लोग जाएंगे? जनता उसका सर काटने जाएगी, उसे 20 साल 50 साल आजीवन कारावास की सजा देने जाएगी? कैसे अपराधी रुकेगा? मैंने अपराध किया, मुझे सजा नहीं मिलेगी तो अपराध रुकेगा कैसे? और यही जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया के कई देश आप देखते होंगे जो बहुत विकसित राष्ट्र बने, और कई देश देखें जिनमें बर्बादी का नज़ारा, घोटाले का नज़ारा, हत्या और आपराधिक गतिविधियां होती रहती हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी, वहां जस्टिस नहीं है। वो बर्बाद कंट्रियां हैं जहां जस्टिस स्टैब्लिश है। चाहे वो कितनी भी गरीब कंट्री क्यों ना रही हो, उसने तरक्की का इतना ऊंचा मापदंड तय कर लिया है कि उसका मुकाबला करना बड़ी बड़ी देशों के बस की बात नहीं। तो अपने देश में स्टैब्लिश करना है जस्टिस। कैसे मैं कह रहा हूं आपको ये भी बता दूं, जब अगली तारीख लेने आप जाती हैं तो आपको अगली तारीख की रिश्वत देनी पड़ती है। वो अगली तारीख की रिश्वत कहाँ दी जाती है पता है? जज साहब के टेबल की बगल में। जितनी दूरी इस समय हमारे आपके बीच में है, उतनी ही दूरी जज साहब और उनके पेशकार के बीच होती है। वहां पर इस देश में रिश्वत ली जाती है। आप बताइए जस्टिस कौन करेगा, कैसे करेगा? और ऐसे जस्टिसों और ऐसे न्यायालयों पर भरोसा कौन करेगा? सर यहाँ पर किस तरह से रिश्वत ली जाती है? आप अदालत देखी है, अदालत के बगल में लेफ्ट साइड, कहीं कहीं राइट साइड में बैठने वाला व्यक्ति पेशकार होता है जो अगली तारीख देता है। उसके अगली तारीख की इस देश में जज के सामने उसकी बेंच के साथ लगी हुई सीट के साथ रिश्वत ली जाती है, और ये रिश्वत सबके संज्ञान में ली जाती है, मुवक्किल के संज्ञान में, वकील के संज्ञान में ली जाती है। ऐसी अदालतों में होने वाला जस्टिस, ऐसी अदालतों से दिया जाने वाला जस्टिस, ऐसे जस्टिसों, न्यायालयों, न्यायालय की पद्धतियों पर भरोसा कौन करेगा? केवल गुंडा कर सकता है, कोई मवाली कर सकता है, कोई डॉन कर सकता है, कोई खतरनाक व्यक्ति कर सकता है। आम इंसान, साधारण व्यक्ति के बस के बात नहीं है कि ऐसी अदालतों, ऐसी जजों, ऐसे न्यायालयों, ऐसे फैसलों पर विश्वास कर ले। यही इस देश की सबसे बड़ी क्राइम हिस्ट्री है, क्राइम के पैदा करने की फैक्ट्री है जो अपराध करती है। आपको कभी आपके भाई हैं घर में, आपको मार देता है, आप किससे शिकायत करने जाती हैं? किससे करने जाती है शिकायत? माँ से करती हैं, पिता से करती हैं। अगर वो जस्टिस ना करे आपके साथ, फिर क्या होता है? दोबारा उसने मारा तो क्या करेंगी आप? आपको कोर्ट्स में नहीं, अपने मम्मी पापा के पास ना जाके इधर ही निपटाना पड़ता है। तो हमारे देश की अदालतों की आज जो श्रेणी है, जिसको मैं अध्ययन करके समझ सकता हूं, वो यही नालायक, गैर जिम्मेदार, बेहद बेशर्म कार्यशैली है आज के अदालत की। अगर आपकी अदालत आज एक जज, मैं कह रहा हूं दिल्ली की इतनी अदालतों में, ठान ले कि मुझे इसको न्याय देना है, 7 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, 25 दिन लगेगा, जस्टिस कर दे, अगला आफ्ताब पैदा नहीं होगा। अगले आफ्ताब की कोई माँ नहीं होगी जो इस धरती पर पैदा कर दे और किसी बेटी का वो रेप कर दे, किसी बेटी के साथ ऐसी घटनाएं कर दे, किसी महिला को किडनैप कर ले। लेकिन जस्टिस इस्टेब्लिश नहीं करेंगे आप, आपकी जुडिशरी काम नहीं करेगी, दिल्ली के जज काम नहीं करेंगे, दिल्ली की सरकारों के कानों पर जू नहीं रहेंगे, हमारे विधायक, सांसद, पार्षद सिर्फ पैसे की गड्डियों पर सिर्फ अपनी रातें गुजारेंगे। तो इसी तरीके की अगली भी घटनाएं आपको देखने को ज़्यादा दिन नहीं, 1 या 2 दिन में मिलेंगी। आप देखते रहिए इसको।